ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रत्येक मास के दोनों ही पक्षों में त्रयोदशी तिथि आती है, जिसे कि प्रदोष तिथि के नाम से जाना जाता है और यह तिथि मुख्य रूप से भोलेनाथ को समर्पित होता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले इस तिथि को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि सोमवार के दिन अगर प्रदोष तिथि पड़ती है तो इसे सोम प्रदोष की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार मंगलवार के प्रदोष को भौम प्रदोष, बुधवार के प्रदोष को बुध प्रदोष, गुरुवार के प्रदोष को गुरु प्रदोष, शुक्रवार के प्रदोष को शुक्र प्रदोष, शनिवार के प्रदोष को शनि प्रदोष तथा रविवार के प्रदोष को रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस कठिन कलिकाल में मनुष्य के समस्त समस्याओं का समाधान करने वाला व्रत होता है प्रदोष व्रत। पूरे साल भर में कुल मिलाकर 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं और यह सभी व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस महीने यानी कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 मार्च दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर आरंभ हो जाएगी और इसका समापन हो रहा है 16 मार्च दोपहर 1:40 पर। क्योंकि प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल में पूजा अर्चना की जाती है और यह प्रदोष काल आपको 15 मार्च को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस बार 15 मार्च को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार होने की वजह से इस प्रदोष को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। तो शिव महापुराण के अंतर्गत प्रदोष व्रत की इतनी अधिक महत्वता बताई गई है कि मात्र अगर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कोई व्यक्ति 1 लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो उसके समस्त कष्ट भोलेनाथ दूर कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप मात्र भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक लगाएं। इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी शारीरिक समस्या से परेशान हैं, आपको वाणी की समस्या है, नेत्र की समस्या है या फिर कान की समस्या है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे घर का कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई भी हो, अगर इस प्रकार की समस्याओं से परेशान है तो कोशिश करें कि प्रदोष के प्रदोष यानी कि प्रत्येक प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपके घर के आसपास जो भी शिवालय है, जिस भी मंदिर में जाकर आप नित्य पूजा पाठ करते हैं, उस मंदिर के पुजारी जी जब मंदिर के द्वार खोलते हैं तो उस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित की हुई है उसमें कोशिश करें कि जो सबसे पहला जल अभिषेक हो वह आपके द्वारा हो। ऐसा यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक प्रदोष को कर लेता है नियम बनाकर तो भगवान भोलेनाथ उसकी समस्त कष्टों को दूर करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई ना कोई रास्ता तो भोलेनाथ ऐसे व्यक्तियों के लिए अवश्य ही निकाल देते हैं। दोस्तों, इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है और मंगलवार समर्पित होता है हनुमान जी को, और हनुमान जी कोई और नहीं स्वयं महादेव के ही अंशावतार हैं। इसलिए आज के दिन आपको भोलेनाथ की पूजा अर्चना तो करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ हनुमान जी को भी भूले नहीं, हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करें। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताएंगे जो कि अगर आप लगातार 5 से 7 प्रदोष तक कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ चाहे आपकी समस्या कैसी भी हो उसे 100% तक सॉल्व करते हैं, आपको एक सही राह दिखाते हैं। प्रदोष के दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना है। उठने के बाद पूजा पाठ जिस तरीके से आपको नित्य बताया जाता है या फिर आप रोज करते हैं कर लेना है आपको। और प्रदोष के दिन जो भी खास उपाय किए जाते हैं वह प्रदोष काल में ही किए जाते हैं, तो आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल कौन सा होता है वैसे तो हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि सूर्यास्त होने के पहले का 40 मिनट और सूर्यास्त होने के बाद का 40 मिनट प्रदोष काल कहलाता है। कुल मिलाकर कहें तो जब संध्या से रात्रि का मिलन हो रहा होता है वह कहलाता है प्रदोष काल। यह वो समय होता है जब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ साक्षात शिवलिंग में विराजमान रहते हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए भोलेनाथ के सभी भक्त प्रदोष के दिन प्रदोष काल में उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। तो आपको प्रदोष काल में यह उपाय करना है। यदि आप व्रत रखते हैं फिर तो कोई बात नहीं है, और अगर व्रत नहीं रखते हैं तो ऐसे में आप सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें आज के दिन।
साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब आपको प्रदोष काल में 1 लोटा जल भर के ले लेना है। जल घर से भर कर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपके जो पितृ दोष होते हैं वह शांत होता है। 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर रख लें और साथ में आप 5 बेलपत्र रख लें। बेलपत्र हमेशा साफ सुथरे कटे फटे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और बेलपत्र के नीचे का जो डंडी होता है उसकी गांठ को तोड़कर निकाल दें। इस प्रकार का बेलपत्र आपको रख लेना है। साथ में 1 चावल का दाना, चावल का दाना आखा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, संभव हो तो नंगे पैर जाएं। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो ऐसे में आप क्या करें, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि चमड़े के चप्पल आप पहन कर ना जाएं। इनके जगह आप प्लास्टिक या रबर के चप्पल पहन कर मंदिर जाएं। मंदिर जाते वक्त निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप भोलेनाथ को प्रणाम करें और आपकी जो मन की कामना है, कोई काम है बहुत दिन से अटक रहा है, घर में कोई व्यक्ति है, पिता है, पुत्र है, पति है, जो किसी विशेष कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन वह कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी समस्या हो, अपनी समस्या भोलेनाथ को सुनाते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर यह जल अर्पित करें, यानी कि आपको जलाभिषेक करना है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्री भोलेनाथ को अपनी कामना कहते हुए अर्पित करना है। साथ ही आखा चावल का दाना जो आप लेकर गए हैं वह भी आपको अर्पित कर देना है। अब आप वहीं पे शिवलिंग के पास बैठ जाएं और ध्यान से भोलेनाथ के शिवलिंग की ओर देखें। जब आप पूरे भाव से शिवलिंग की ओर देखेंगे ना, तो अगर आपके मन में कोई कष्ट है, कोई बहुत बड़ा दुख है, तो अपने आप ही आप यह अनुभव करेंगे कि आपकी आंखें भर आएंगी। और इस बीच निरंतर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। जितना देर संभव हो, आपको इसके लिए माला लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना देर आपसे बन सके आप वहाँ बैठे शिवलिंग को देखें। शिवलिंग कोई साधारण चीज़ नहीं है। जब आप अपनी समस्याएं शिवलिंग के पास बोलते हैं तो साक्षात भोलेनाथ आपकी समस्याओं को सुनते हैं। तो ऐसा भाव रखें कि भोलेनाथ को आप देख रहे हैं, भोलेनाथ को अपनी समस्या सुना रहे हैं। लगातार मंत्रों का जाप करने के बाद अंत में भोलेनाथ को प्रणाम करें, अपनी कामना कह सुनाएं। और फिर अगर आप धूप दीप ले गए हैं तो इन्हें भी आप भोलेनाथ के सामने दिखाकर प्रणाम करके वापस आ जाएं। ऐसा लगातार आप 5 से 7 प्रदोष तक करके देखें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जीवन में कितना कुछ अच्छा बदलाव आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।